हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज के इस स्पेशल एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप यूपीएससी, स्टेट पीसीएस या एसएससी जैसे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करने का सपना देख रहे हैं तो आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। आज हम एनवायरनमेंट और इकोलॉजी के करंट अफेयर्स 2025-26 का पूरा निचोड़ देखने वाले हैं। ये वो एकदम हाई यील्ड टॉपिक्स हैं जो सीधे आपके एग्जाम पेपर में छपने वाले हैं। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए इस रिवीजन सेशन को शुरू करते हैं। आज हम इन 6 क्रूशल कैटेगरीज को कवर करेंगे। टॉप अवार्ड्स, रामसर साइट्स, वाइल्ड लाइफ डेटा, स्टेट फर्स्ट, इंपॉर्टेंट थीम्स और कुछ बेहद अनोखे ज्योग्राफिकल फैक्ट्स। आपके सिलेबस का कोई भी जरूरी हिस्सा आज छूटने वाला नहीं है। तो चलिए पहले सेक्शन से शुरुआत करते हैं, टॉप अवार्ड्स एंड समिट्स। हम सब जानते हैं कि एग्जामिनर्स को एनवायरमेंटल अवार्ड्स पूछना कितना ज़्यादा पसंद है ना? यहाँ कुछ ऐसे विनर्स के नाम हैं जिन्हें आपको अपने दिमाग में हमेशा के लिए लॉक कर लेना है। 31वां डॉक्टर MS स्वामीनाथन पुरस्कार सहज समृद्धि संगठन को मिला है, लेकिन जो नाम आपको बिल्कुल नहीं भूलना है वो है प्रवीण शेख। इन्हें इंडियन स्किमर पक्षी को बचाने के लिए व्हिटली अवार्ड 2026 दिया गया है। और हाँ, गोल्डमैन एनवायरमेंटल प्राइज, जिसे हम ग्रीन नोबेल भी कहते हैं, वो इस बार दुनिया भर की 6 महिलाओं को दिया गया है। ये दोनों पॉइंट्स आपके एग्जाम के लिए लिटरली गोल्डन है। अब आपके लिए एक छोटा सा टेस्ट। सुप्रिया साहू तो 2025 की चैंपियन ऑफ द अर्थ बनी है, ये तो हमने देख लिया। पर क्या आप बता सकते हैं कि यंग चैंपियन ऑफ द अर्थ का टाइटल किसने जीता है? थोड़ा दिमाग पर जोर डालिए। एनी गेसेस? अगर आपने ज़ेनाली मोदी सोचा था तो आप बिल्कुल सही हैं। ज़ेनाली मोदी ने यंग चैंपियन ऑफ द अर्थ 2025 का खिताब जीता है। इस नाम को अपनी नोटबुक में डबल स्टार मार्क करके लिख लीजिए, क्योंकि ये नाम एग्जाम में पक्का देखने को मिल सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये 10 नंबर क्या है। वेल, ये है भारत की रैंक क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2025 में। इंडिया 10वें नंबर पर है। और इसमें सबसे हैरान करने वाला फैक्ट पता है क्या है? इस इंडेक्स के टॉप 3 स्पॉट्स बिल्कुल खाली हैं। किसी भी देश ने इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया कि वो टॉप 3 में आ सके। तो भारत की 10वीं रैंक सच में एक बहुत सॉलिड अचीवमेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे सेक्शन की तरफ, रामसर साइट्स एंड पार्क्स। किसी भी स्टेट एग्जाम में रामसर साइट्स को स्टेट्स के साथ मैच करने वाला सवाल तो 100% आता ही है। अब यहाँ थोड़ा एक्स्ट्रा ध्यान दीजिएगा। यूपी की शेखा झील अब भारत की 99वीं रामसर साइट बन गई है। झारखंड को उधवा झील के रूप में अपनी पहली रामसर साइट मिली है। लेकिन असली ट्रैप क्वेश्चन यहाँ है, उदयपुर झील। नाम सुनते ही राजस्थान याद आता है ना? लेकिन एग्जामिनर आपको यहीं फंसाएगा। रामसर लिस्ट में शामिल होने वाली ये उदयपुर झील राजस्थान में नहीं बल्कि बिहार में है। इसे बिल्कुल मत भूलना। आइए इस उदयपुर वाले कंफ्यूजन को हमेशा के लिए दूर कर लेते हैं। रामसर कन्वेंशन के तहत भारत के पहले 2 शहरों को वेटलैंड सिटी डिक्लेयर किया गया है। पहला है इंदौर, जो मध्य प्रदेश में है और लगातार 8वीं बार देश का सबसे साफ शहर भी बना है। और दूसरा है राजस्थान का ऐतिहासिक शहर उदयपुर। तो उदयपुर झील बिहार में है, लेकिन उदयपुर वेटलैंड सिटी राजस्थान में है। क्रिस्टल क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा तीसरा सेक्शन है वाइल्ड लाइफ सेंसेस एंड डिस्कवरीज। ये सेक्शन पूरी तरह से डेटा पर बेस्ड है, इसलिए नंबर्स और लोकेशंस पर पूरा फोकस रखिएगा। 16वीं एशियाटिक लायन सेंसस 2025 का डेटा देखिए। गुजरात में शेरों की कुल संख्या बढ़कर 891 हो गई है। लेकिन जो बात सबसे ज्यादा सरप्राइजिंग है वो ये है कि इनमें से 507 शेर जंगलों के बाहर यानी नॉन फॉरेस्ट एरियाज में रह रहे हैं। इंसान और जानवरों के एक साथ रहने का ये एक बहुत ही पावरफुल डेटा पॉइंट है। नई स्पीशीज की डिस्कवरी से एग्जाम में सीधे मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस बनते हैं। आपको छबकरस नंगाकी याद रखना है, जो गोवा में मिला एक समुद्री केकड़ा है। और अगर आप यूपीएससी दे रहे हैं तो बामिनोर्निस झिंगोइंडिस को रट लीजिए। ये जुरासिक काल का एक बर्ड फॉसिल है जो चीन में मिला है। इन लोकेशंस को मैप करना सबसे ज्यादा जरूरी है। अब इन नई खोजों के बीच एक काफी चिंताजनक आंकड़ा भी है, 72। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के हिसाब से भारतीय गिद्ध अपने घोंसलों से 72% तक गायब हो चुके हैं। इसका एक बहुत बड़ा विलेन निमिसुलाइड नाम की दवा थी, जिसे अब फाइनली गिद्धों को बचाने के लिए बैन कर दिया गया है। अब आते हैं स्टेट पीसीएस एग्जाम्स के सबसे फेवरेट टॉपिक पर, स्टेट एंड ग्लोबल फर्स्ट्स। पर्यावरण को लेकर पहली बार कहां और क्या हो रहा है, ये जानना बहुत क्रिटिकल है। इस लिस्ट को जल्दी से अपने दिमाग में स्कैन कर लीजिए। असम में देश की पहली बैम्बू बेस्ड बायो रिफाइनरी खुली है। यूपी वालों ध्यान दो, गोरखपुर में भारत की पहली फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी बन रही है। लद्दाख को अपना पहला पेट्रोग्लिफ पार्क मिला है। और हाँ, बेंगलुरु ने मुंबई को पीछे छोड़ दिया है और अब वो भारत की नई लेपर्ड कैपिटल यानी नई तेंदुआ राजधानी बन गया है। इंडिया के फर्स्ट तो हो गए। अब एक कमाल का इंटरनेशनल सवाल पूछता हूं।
हाल ही में दुनिया का वो पहला देश कौन सा बन गया है जिसने कीड़ों को, स्पेसिफिकली मधुमक्खियों को, कानूनी अधिकार यानी लीगल राइट्स दिए हैं? सोचिए। और वो देश है पेरू। जी हाँ, पेरू ने मधुमक्खियों को लीगल राइट्स देकर सच में हिस्ट्री क्रिएट कर दी है। इसी से जुड़ा एक और ग्लोबल फर्स्ट है। सिंगापुर पहला देश बन गया है जिसने ग्रीन फ्यूल के लिए फ्लाइट पैसेंजर्स पर टैक्स लगाना शुरू किया है। ये दोनों फर्स्ट्स बहुत ही यूनिक और इम्पॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट सेक्शन पर आते हैं, इंपॉर्टेंट डेट्स एंड थीम्स। मुझे पता है कि थीम्स रटना थोड़ा बोरिंग होता है, लेकिन इसके बिना हमारा एनवायरनमेंट का रिवीजन एकदम अधूरा है। तो यहाँ जो सबसे क्रूशल पॉइंट है वो है 5 जून यानी वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की थीम। इसे आप किसी भी हाल में नहीं भूल सकते। इस बार की थीम है एंड प्लास्टिक पोल्यूशन, और इसके साथ ही 2 फरवरी वाले वर्ल्ड वेटलैंड्स डे की थीम वेटलैंड्स एंड ट्रेडिशनल नॉलेज को भी अपने दिमाग में अच्छे से फिक्स कर लीजिए। फाइनली हम अपने आज के एक्सप्लेनर के आखिरी और सबसे दिलचस्प सेक्शन पर आ गए हैं, वोल्केनोस एंड यूनिक फैक्ट्स। ये वो ट्रिविया है जो आपको बाकी स्टूडेंट से एक कदम आगे रखेगा। इमेजिन कीजिए, अफ्रीका के इथियोपिया में हजारों साल बाद हेलीगोबी वोल्केनो फटता है और उसकी राख उड़ते उड़ते भारत तक आ जाती है ना कमाल की बात। इसके अलावा हमारे अपने अंडमान और निकोबार के बारातांग में 20 साल बाद एक मड वोल्केनो यानी कीचड़ वाला ज्वालामुखी फटा है। रूस का क्लूचेवस्कॉय वोल्केनो भी पूरे 600 साल बाद एक्टिव हुआ है। ये नाम सीधे सीधे आपके ज्योग्राफी सेक्शन में हिट करेंगे। कुछ और रेयर फैक्ट्स भी देख लेते हैं। केरल भारत का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने बैसिलस सबटिलिस को अपना स्टेट माइक्रोब डिक्लेयर किया है। वहीं एमपी के पन्ना टाइगर रिजर्व से एक थोड़ी इमोशनल खबर है। एशिया की सबसे बुजुर्ग हथनी वत्सला, जो 100 साल से भी ज्यादा की थी, उनका निधन हो गया है। और हाँ, अंटार्कटिका में जो हमारा मैत्री स्टेशन है उसे 2032 तक मैत्री 2 से रिप्लेस कर दिया जाएगा। तो चलिए इस एनर्जेटिक सेशन को रैप अप करने से पहले एक फाइनल मेमोरी चेक देखते हैं आप कितना फोकस कर रहे थे। क्या आपको याद है कि भारत का 13वां बायोस्फीयर रिजर्व कोल्ड डेजर्ट कौन से राज्य में स्थित है? जल्दी से सोचिए। एकदम सही, ये हिमाचल प्रदेश में है। तो दोस्तों, आज हमने जो भी फैक्ट्स डिस्कस किए हैं वो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। एग्जाम हॉल में जाने से पहले इन्हें बार बार रिवाइज ज़रूर कीजिएगा। लेकिन जाने से पहले मेरा आपसे एक सवाल है। जिस खतरनाक स्पीड से हमारा पर्यावरण और हमारी जलवायु बदल रही है, क्या एक एस्पिरेंट और एक इंसान के तौर पर हमारे अडैप्ट करने और सीखने की स्पीड उसके बराबर है? इस बारे में ज़रूर सोचिएगा। खुद को अपडेटेड रखिए, अपनी तैयारी को मजबूत करते रहिए और आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं बहुत जल्द ऐसे ही एक और दमदार एक्सप्लेनर के साथ।